Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ravi Raisa Hafiz. Today I am going to tell you about De Quervain's disease. So De Quervain disease को हम De Quervain's retinosynovitis भी कहते हैं. इसमें होता ये है हमारे टू मसल्स adductor pollicis longus एंड adductor pollicis brevis इनके जो टेंडन की शीथ होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि पेन कॉज करती है. तो इस पेन की वजह से जो पेशेंट का थंब है उसकी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पेशेंट को क्लिकिंग साउंड्स आती हैं, मूवमेंट पेनफुल होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल जो हाउस वाइफ्स हैं ड्यूरिंग कुकिंग जब वो स्पून स्टिर करने लगती हैं तो पेनफुल होता है. इवन कप ऑफ कॉफ़ी को पिक करते हुए पेशेंट की जो थंब है वो पेनफुल हो जाता है. तो ये हमारे पास होती है डी क्वेर्वेंस डिजीज़. इसके अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो रेपिटेटिव ट्रॉमा और इंजरी इसकी कॉज हो सकती है, गाउट इसकी कॉज हो सकती है. जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, बॉडी में इनका लेवल ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी डी क्वेर्वेंस डिजीज़ हो सकती है. प्रेगनेंसी में हो सकती है, प्रेगनेंसी में जनरलाइज स्वेलिंग की वजह से होती है, एज इट और भी कॉज नहीं होती, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम कह सकते हैं इसको. उसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होती है, जेनेटिकली भी कुछ लोगों को चलती आ रही हो तो वो भी हो सकती है. ओवर यूज एक किसकी कॉज मोस्ट कॉमन कॉज हो सकती है, वो लोग जो ओवर यूज़ करते हैं अपने थंब का, लाइक जो गेमिंग करते हैं उन लोगों में, जो कीबोर्ड का यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी ये कॉज हो सकती है. साइन सिम्टम में हम देखें तो सिम्टम में सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है पेन. पेशेंट को पेन इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हैंड मूवमेंट में इसको पेन होती है, थंब की मूवमेंट में पेशेंट को पेन होती है. कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं थंब की जो जिनको करने से पेशेंट को पेन होती है. उसके अलावा हमारे पास का सिम्टम होता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इसका कॉज होता है पेशेंट का वो एरिया स्वेल होता है, इन्फ्लेम होता है, पेशेंट को मूवमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है, पेशेंट के थंब में से क्लिकिंग एंड स्नैपिंग साउंड्स आती हैं. जब भी वो मूव करते हैं तो आवाज़ें आती हैं, साउंड्स आती है क्लिकिंग की. उसके अलावा पेशेंट की जो ग्रिपिंग मूवमेंट है वो कम हो जाती है, पेशेंट का थंब की मूवमेंट वीक हो जाती है, ग्रिपिंग मूवमेंट वीक हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को हम कहें कि अपने पेन को पकड़ो और प्रेस करके रखो तो उसमें पेशेंट को पेन भी होती है और एज कम्पेयर टू नॉर्मली वो वाली जो मूवमेंट है वो कम होती है, यानी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है सीवियर केसेस में जाके. तो ये सब हमारे पास आते हैं टीनोसाइनोवाइटिस के साइन सिम्टम्स. अब हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम पेशेंट को रेस्ट दें, कुछ वक्त के लिए अपने थंब को रेस्ट दें, कुछ इसकी जो मूवमेंट्स हैं हम उनको कुछ देर के लिए रोक दें. देन हम आइसिंग करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, हम पेन रिडक्शन मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को. देन हम इसके लिए करते हैं फिजियोथेरेपी. फिजिकल थेरेपी ही इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है. फिजिकल थेरेपी में कुछ हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, उसके साथ साथ हम स्प्रिंटिंग देते हैं और ब्रेसिंग देते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो एर्गोनॉमिक्स है थंब का वो मेंटेन रहे, उसको नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं. अगर फिजिकल थेरेपी से पेन कम नहीं हो रही, हम पेन रिडक्शन मेडिकेशंस दे रहे हैं उससे भी नहीं हो रही, हमने स्प्रिंटिंग भी अप्लाई कर ली उससे भी नहीं हो रहा, देन डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं. हम कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं. अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के 2-3 ट्रायल लेने के बावजूद भी पेशेंट की पेन और इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही, स्टिल सेम रिजल्ट्स हैं, देन इसका लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आता है सर्जरी ऑप्शन. सर्जरी ही हमारे पास एक ऑप्शन बचती है. अब हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि वो एक्टिविटीज़ ही ना करो जिससे पेशेंट की पेन इंक्रीज हो जाए, वो मोमेंट ही हम रोक देते हैं जो पेन कॉज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम हाउस वाइफ की बात करें तो वो कुकिंग करते हुए अगर वो चम्मच चलाती हैं, इस तरह वाली मूवमेंट करती हैं, राउंड करती हैं अपने थंब को या रिस्ट को, पेन होती है तो हम कहते हैं कुछ वक्त के लिए ना करें. देन ब्रेसेस वेयर करके रखें, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, अपने थंब की स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइजेस करें. I hope this information will be valuable for you. I will see you in the next video with another topic. Till then, Allah Hafiz.